नमस्कार दोस्तों, दी इन्वेस्टर माइंडसेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो हमारे समाज में डर का माहौल क्यों बन जाता है? लोग इसे सट्टा, जुआ या किस्मत का खेल क्यों कहते हैं? इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि 90% लोग यहाँ बिना किसी मैप के घुस जाते हैं और अंत में अपना सब कुछ गंवाकर बाहर निकलते हैं। लेकिन आज की यह मास्टर क्लास उस डर को हमेशा के लिए खत्म करने वाली है। आज हम एक ऐसी किताब का मंथन करने जा रहे हैं जो मुनाफा कमाने से पहले नुकसान से बचने की फिलॉसफी पर आधारित है। हम बात कर रहे हैं मशहूर भारतीय निवेशक प्रसेनजीत पॉल की अद्भुत किताब हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट। दोस्तों, प्रसेनजीत पॉल कोई किताबी लेखक नहीं है, वे एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने भारतीय बाजार की जटिलताओं को सुलझाया है। उनका मानना है कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए आपको 140 का आईक्यू नहीं चाहिए, बल्कि आपको एक मजबूत अनुशासन, डिसिप्लिन चाहिए। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको रिटेलर की सोच से निकालकर एक बिजनेस ओनर की सोच में ले जाती है। आज के इस विश्लेषण में हम उन गुप्त नियमों को समझेंगे जो आपके पोर्टफोलियो के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे कबाड़ कंपनियों को पहचानना है, प्रमोटर्स की चालाकियों को कैसे पकड़ना है और कैसे उन मल्टीबैगर शेयरों को खोजना है जो आने वाले समय में आपके निवेश को 100 गुना कर सकते हैं। यह वीडियो आपके जीवन की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए और एक शांत जगह बैठ जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी वित्तीय सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, शेयर बाजार की बुनियादी हकीकत और मिथक। प्रसेनजीत पॉल किताब की शुरुआत एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई से करते हैं। शेयर बाजार कोई अलादीन का चिराग नहीं है। यह एक गंभीर व्यवसाय है और इसे इसी तरह लिया जाना चाहिए। एक जुआ बनाम निवेश, गैम्बलिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। लेखक कहते हैं कि अगर आप बिना रिसर्च के केवल टीवी न्यूज या किसी दोस्त के कहने पर शेयर खरीदते हैं तो आप जुआ खेल रहे हैं। निवेश तब होता है जब आप उस कंपनी के बिजनेस को, उसके प्रोडक्ट्स को और उसकी मैनेजमेंट को गहराई से समझते हैं। बाजार में 90% लोग नुकसान इसलिए उठाते हैं क्योंकि वे टिप्स के पीछे भागते हैं। 2, कंपाउंडिंग का धैर्य, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अक्सर लोग बाजार में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें रातों रात अमीर बनना होता है। प्रसेनजीत समझाते हैं कि असली पैसा समय के साथ बनता है। अगर आप बाजार में 15 से 20% का सालाना रिटर्न भी लगातार कमाते हैं तो 15 साल में आपकी संपत्ति आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा होगी। यहां धीरज ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। 3, नुकसान से बचाव का सिद्धांत, सेफ्टी फर्स्ट। प्रसेनजीत का मूल मंत्र है अपने नुकसान को सीमित करो, मुनाफा खुद ब खुद बढ़ जाएगा। इस अध्याय का सार यही है कि बाजार में बने रहना ही जीतने की पहली शर्त है। जो निवेशक बाजार में टिक जाता है वही अंत में विजेता बनकर निकलता है। अध्याय 2, कबाड़ कंपनियों को कैसे पहचानें। यह अध्याय इस किताब का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। प्रसेनजीत कहते हैं कि क्या खरीदना है से ज्यादा जरूरी यह जानना है कि क्या नहीं खरीदना है। एक, पेनी स्टॉक्स का काला सच, द पेनी स्टॉक ट्रैप। रिटेल निवेशक अक्सर ₹1 या ₹2 वाले शेयरों के पीछे भागते हैं, यह सोचकर कि यह ₹100 का हो जाएगा। प्रसेनजीत चेतावनी देते हैं कि 99% पेनी स्टॉक्स कचरा होते हैं। वे केवल ऑपरेटर्स द्वारा शेयर की कीमत को ऊपर नीचे करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि आम निवेशकों को फंसाया जा सके। 2, प्रमोटर की ईमानदारी और विजन। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर अपने शेयर गिरवी, प्लेज रख रहे हैं या उन पर धोखाधड़ी के आरोप हैं तो उस कंपनी से कोसों दूर रहें। मैनेजमेंट की नीयत ही कंपनी का भविष्य तय करती है। 3, अत्यधिक कर्ज का बोझ, हाई डेट ट्रैप। लेखक का सीधा नियम है, ऐसी कंपनियों से बचें जिन पर बहुत ज्यादा कर्ज है। मंदी के समय कर्ज ही वह तलवार है जो कंपनी की वृद्धि को रोक देती है और उसे दिवालियापन की ओर ले जाती है। हमेशा डेप्ट फ्री या लो डेप्ट कंपनियों को प्राथमिकता दें। अध्याय 3, मौलिक विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस को सरल बनाना। प्रसेनजीत पॉल कहते हैं कि आपको शेयर बाजार का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है, बस इन 5 मुख्य वित्तीय मापदंडों को देखें। रिटर्न ऑन इक्विटी, यह कम से कम 15 से 20% होना चाहिए। यह बताता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों के पैसे का कितनी कुशलता से उपयोग कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो, यह 0.5 से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी अपने व्यापार को चलाने के लिए उधार के पैसे पर निर्भर नहीं है। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले 5 सालों में सेल्स और प्रॉफिट कम से कम 15% की दर से बढ़ने चाहिए। यह कंपनी की स्थिरता और मांग को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन स्थिर या बढ़ता हुआ होना चाहिए।
अगर मार्जिन गिर रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी को अपना माल बेचने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स, शेयर बहुत ज्यादा महंगा न हो। लेकिन लेखक कहते हैं कि एक महान कंपनी थोड़े ऊंचे भाव पर भी खरीदी जा सकती है यदि उसकी ग्रोथ बहुत तेज है। अध्याय 4, मल्टीबैगर शेयर कैसे खोजें। मल्टीबैगर वे शेयर होते हैं जो आपके निवेश को 10 गुना या 100 गुना कर देते हैं। प्रसेनजीत इसके लिए 3 मुख्य फिल्टर बताते हैं। स्केलेबिलिटी, विस्तार की क्षमता, क्या कंपनी का बिजनेस आने वाले समय में 10 गुना बड़ा हो सकता है। जैसे अगर कोई कंपनी आज केवल एक राज्य में है तो क्या वह पूरे भारत और दुनिया में फैल सकती है। प्राइसिंग पावर, कीमत तय करने की शक्ति, क्या कंपनी अपने उत्पादों के दाम बढ़ा सकती है बिना ग्राहकों को खोए। जैसे कोलगेट या एशियन पेंट्स, उनके ब्रांड की ताकत ऐसी है कि लोग बढ़ी हुई कीमतों पर भी उन्हीं को खरीदते हैं। एंट्री बैरियर्स, मोट, क्या उस बिजनेस में किसी नई कंपनी का आना मुश्किल है। अगर कोई कंपनी ऐसा काम कर रही है जिसे हर कोई आसानी से कॉपी कर सकता है तो वह लंबी अवधि में सफल नहीं होगी। अध्याय 5, पोर्टफोलियो का कुशल प्रबंधन। लेखक समझाते हैं कि सारा निवेश एक ही जगह करना सबसे बड़ी गलती है। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15 शेयर होने चाहिए। बहुत कम शेयर जैसे 1 से 2 जोखिम बढ़ाते हैं और बहुत ज्यादा शेयर जैसे 50 से 100 आपके रिटर्न को औसत बना देते हैं। एसेट एलोकेशन, अपनी कुल पूंजी का 10% से ज्यादा कभी भी किसी एक शेयर में न लगाएं। यह आपको किसी एक कंपनी के डूबने से होने वाली बड़ी तबाही से बचाएगा। सेक्टर का ध्यान, अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों में निवेश करें जैसे आईटी, एफएमसीजी, फार्मा। इससे आपका पोर्टफोलियो संतुलित रहता है। अध्याय 6, खरीदने और बेचने का सही समय। प्रसेनजीत का नजरिया समय के चुनाव, टाइमिंग को लेकर बहुत स्पष्ट है। खरीदने का समय, जब एक शानदार कंपनी किसी अस्थायी समस्या जैसे बाजार की गिरावट या एक खराब तिमाही के कारण नीचे गिर रही हो। यह आपके लिए खरीदारी का सुनहरा अवसर होता है। बेचने का समय, प्रसेनजीत कहते हैं कि शेयर तब बेचें जब एक कंपनी का बिजनेस मॉडल बदल जाए या खराब हो जाए, 2 प्रमोटर्स की ईमानदारी पर शक हो, या 3 शेयर का भाव उसकी असली वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर हाइप चला जाए। अध्याय 7, निवेशक का मनोविज्ञान, द माइंडसेट। अंत में लेखक कहते हैं कि शेयर बाजार 10% जानकारी और 90% आपका व्यवहार, बिहेवियर है। डर और लालच पर काबू, जब बाजार क्रैश होता है तो 95% लोग डरकर बेच देते हैं। एक सफल निवेशक उस डर का उपयोग करके अच्छे शेयर सस्ते में खरीदता है। अनुशासन, अपनी चुनी हुई रणनीति पर टिके रहें। न्यूज चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज और शोर से विचलित न हो। लॉन्ग टर्म विजन, याद रखिए आप एक बिजनेस के मालिक बन रहे हैं। उसे बढ़ने और फल देने का पूरा समय दें। अध्याय 8, वित्तीय विवरणों का पोस्टमार्टम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ट्रूथ बिहाइंड नंबर्स। अध्याय 8 में प्रसेनजीत पॉल हमें सिखाते हैं कि एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और बैलेंस शीट को एक डिटेक्टिव की नजर से कैसे पढ़ना चाहिए। अक्सर रिटेल निवेशक केवल नेट प्रॉफिट देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन असली कहानी कहीं और छिपी होती है। 1, कैश फ्लो स्टेटमेंट, द कैश फ्लो रियलिटी। लेखक कहते हैं कि मुनाफा केवल एक राय है, लेकिन कैश हकीकत है। ऐसी कंपनियों से हमेशा बचें जिनका मुनाफा तो बढ़ रहा है लेकिन उनके पास कैश नहीं आ रहा। प्रसेनजीत हमें कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, CFO देखने की सलाह देते हैं। यदि पिछले 5 सालों का कुल CFO कुल नेट प्रॉफिट से कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी केवल कागजों पर मुनाफा कमा रही है, असली पैसा जेब में नहीं आ रहा। 2, रिसीवेबल्स और इन्वेंटरी का चक्र। यदि कंपनी सामान बेच रही है लेकिन पैसा वापस नहीं मिल रहा, हाई रिसीवेबल्स, तो वह पैसा डूब सकता है। प्रसेनजीत वर्किंग कैपिटल पर बहुत जोर देते हैं। यदि कोई कंपनी अपना सामान गोदामों में सड़ा रही है, इंक्रीजिंग इन्वेंट्री, तो यह संकेत है कि बाजार में उनके प्रोडक्ट की मांग कम हो गई है। 3, शेयर गिरवी रखना, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। लेखक इसे सबसे बड़ा रेड फ्लैग मानते हैं। यदि प्रमोटर्स ने अपने शेयर बैंक के पास गिरवी रखे हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास व्यापार चलाने के लिए या व्यक्तिगत खर्चों के लिए पैसे की कमी है। बाजार की हल्की सी गिरावट में भी ऐसे शेयर बहुत तेजी से गिरते हैं क्योंकि बैंक गिरवी रखे शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। अध्याय 9, वैल्यूएशन की कला, क्या महंगा है और क्या सस्ता। अध्याय 9 निवेश के सबसे पुराने और कठिन सवाल का जवाब देता है, क्या मैं शेयर के लिए सही कीमत चुका रहा हूं। 1, पीई रेशियो का भ्रम। लेखक समझाते हैं कि कम पीई हमेशा सस्ता नहीं होता। इसे वैल्यू ट्रैप कहते हैं। कभी कभी एक कंपनी 5 के पीई पर मिल रही होती है क्योंकि उसका बिजनेस खत्म होने वाला होता है। प्रसेनजीत कहते हैं कि क्वालिटी कंपनियां जैसे नेस्ले या एशियन पेंट्स हमेशा 50 से 80 के पीई पर ही मिलेंगी।
सस्ता खरीदने के बजाय सही खरीदना जरूरी है। 2 पेग रेशियो ग्रोथ एडजस्टेड वैल्यूएशन। प्रसेनजीत पेग रेशियो PE डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट को सबसे सटीक मानते हैं। यदि कोई कंपनी 25% की दर से बढ़ रही है और उसका PE भी 25 है तो उसका पेग 1 होगा। लेखक के अनुसार 1 या उससे कम पेग वाला शेयर एक बहुत ही शानदार डील होती है। 3 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेखक का मानना है कि आप चाहे कितनी भी अच्छी रिसर्च कर लें, बाजार अनिश्चित है। इसलिए हमेशा शेयर को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर खरीदने की कोशिश करें। यही वह बफर है जो आपको तब बचाता है जब आपकी रिसर्च में कोई छोटी गलती हो जाए। अध्याय 10 निवेश की 10 सबसे घातक गलतियां, द 10 डेडली मिस्टेक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। इस अध्याय में प्रसेनजीत पॉल उन 10 गलतियों का पोस्टमार्टम करते हैं जो एक रिटेल निवेशक की पूरी मेहनत की कमाई को साफ कर सकती हैं। 1. औसत करना, एवरेजिंग डाउन इन बैड स्टॉक्स। निवेशक अक्सर गिरते हुए खराब शेयर को और खरीदते हैं ताकि उनकी खरीद मूल्य कम हो जाए। लेखक इसे अंधे कुएं में पैसा डालना कहते हैं। एवरेजिंग केवल तभी करें जब कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हों और गिरावट अस्थायी हो। 2. टैक्स और डिविडेंड के पीछे भागना। कई लोग केवल 80C बचाने के लिए या डिविडेंड यील्ड के लालच में खराब कंपनियों में पैसा फंसा देते हैं। लेखक के अनुसार पहले बिजनेस की ग्रोथ देखें, टैक्स और डिविडेंड केवल अतिरिक्त फायदे होने चाहिए। 3. न्यूज और टिप्स का नशा। न्यूज चैनलों पर आने वाली ब्रेकिंग न्यूज तक बड़े खिलाड़ी अपनी चाल चल चुके होते हैं। किसी दोस्त या अनजान टिप के आधार पर निवेश करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। 4. बिना जानकारी के डेरिवेटिव्स FO में जाना। प्रसेनजीत इसे पूंजी का श्मशान कहते हैं। बिना गहरी समझ के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना रिटेल निवेशकों की संपत्ति खत्म करने का सबसे तेज रास्ता है। 5. अत्यधिक विविधीकरण, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। 50 से 100 शेयर खरीदना अज्ञानता का बीमा है। इससे आपका पोर्टफोलियो केवल औसत रिटर्न ही दे पाता है। लेखक 10 से 15 बेहतरीन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। 6. मुनाफे को जल्दी काटना और नुकसान को पकड़े रहना। लोग थोड़े से मुनाफे में शेयर बेच देते हैं, लेकिन जब शेयर गिरता है तो वे उम्मीद में उसे सालों तक पकड़े रहते हैं। प्रसेनजीत कहते हैं, फूलों को काटे नहीं और खरपतवार को पानी न दें। 7. बाजार के शोर, मार्केट नॉइज से प्रभावित होना। बाजार की हर छोटी गिरावट पर पैनिक करना और हर बढ़त पर उत्साहित होना एक बड़ी गलती है। निवेशक को कंपनी के बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, न कि रोजाना के भाव पर। 8. पेनी स्टॉक्स का मोह, ल्योर ऑफ पेनी स्टॉक्स। 1 रुपया से 2 रुपए वाले शेयरों के पीछे यह सोचकर भागना कि वे 100 रुपए के हो जाएंगे, सबसे बड़ी मूर्खता है। प्रसेनजीत के अनुसार 99% पेनी स्टॉक्स केवल निवेशकों को लूटने के लिए होते हैं। 9. मैनेजमेंट के चरित्र को नजरअंदाज करना। केवल नंबर अच्छे देखकर निवेश न करें। यदि मैनेजमेंट बेईमान है या शेयर गिरवी प्लेज रख रहा है तो वह कंपनी कभी भी डूब सकती है। 10. लगातार न सीखना, लैक ऑफ लर्निंग। शेयर बाजार बदलता रहता है। जो निवेशक यह सोचता है कि उसे सब पता है, बाजार उसे जल्दी ही बाहर कर देता है। सफल होने के लिए हर दिन अपडेट रहना और पढ़ना अनिवार्य है। सीख, ये 10 गलतियां दरअसल एक अनुशासन की दीवार हैं। यदि आप केवल इन 10 चीजों से बच जाते हैं तो आप बाजार के 90% निवेशकों से आगे निकल जाएंगे। अध्याय 11 मिड कैप और स्मॉल कैप मल्टी बैगर की खान। लेखक कहते हैं कि अगर आपको 50 या 100 गुना रिटर्न चाहिए तो आपको लार्ज कैप कंपनियों से बाहर निकलना होगा। हीरे की खोज, स्मॉल कैप बाजार में 95% कंपनियां कचरा होती हैं। प्रसेनजीत हमें उन 5% को ढूंढने का तरीका बताते हैं जो भविष्य की टाइटन या HDFC बनने की ताकत रखती हैं। निश मार्केट लीडर, ऐसी छोटी कंपनियां ढूंढें जो अपने छोटे से क्षेत्र नीश में राजा हो और जिनका कोई मुकाबला न हो। अध्याय 12 मंदी का सामना और अवसर। अध्याय 12 हमें सिखाता है कि जब बाजार में हाहाकार मचा हो तब अपनी मानसिक शांति कैसे बनाए रखें। कैश ही किंग है। लेखक सलाह देते हैं कि पोर्टफोलियो में हमेशा 10 से 15% कैश खाली रखें। जब बाजार 20 से 30% गिरता है तो वही कैश आपको डिस्काउंट पर बेहतरीन शेयर खरीदने की ताकत देता है। डर को अपना दोस्त बनाएं। प्रसेनजीत कहते हैं कि मंदी वह समय है जब असली अमीर बनते हैं। जब सब डर रहे हों तब आपको लालची बनना चाहिए, लेकिन केवल क्वालिटी स्टॉक्स के लिए। अध्याय 13 से 15 ट्रेंड्स, रूटीन और वित्तीय आजादी। इन अंतिम अध्यायों में प्रसेनजीत एक निवेशक की जीवन शैली की बात करते हैं। सेक्टर रोटेशन, बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आपको भविष्य के सनराइज सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पेमेंट्स को समय रहते पहचानना होगा।
निवेशक का डेली रूटीन। लेखक एक अनुशासन की बात करते हैं, हर दिन कम से कम 1 घंटा बिजनेस रिपोर्ट्स और मैनेजमेंट के इंटरव्यूज सुनने में बिताएं। वित्तीय आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। अंत में लेखक लक्ष्य निर्धारण पर जोर देते हैं। आपका लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक ऐसा पोर्टफोलियोस बनाना होना चाहिए जिससे आने वाला पैसिव इनकम आपके जीवन के सारे खर्चों को आसानी से कवर कर सके। तो दोस्तों, प्रसेनजीत पॉल की महान पुस्तक हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट का यह संपूर्ण विश्लेषण आज यहाँ संपन्न होता है। हमने कुल 15 अध्यायों के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार के हर उस बारीक पहलू को छुआ है जो आपको एक साधारण निवेशक से असाधारण निवेशक बना सकता है। याद रखिए, बाजार से पैसा कमाने के लिए आपको बहुत तेज होने की जरूरत नहीं है, आपको बस अनुशासित, डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। यह पूरी सीरीज आपके निवेश की यात्रा के लिए एक संविधान की तरह है। जब भी आप बाजार में भ्रमित हों, इसे दोबारा देखें। दी इन्वेस्टर माइंडसेट पर हमारा मिशन यही है कि आप आर्थिक रूप से आजाद हों। आज का अंतिम संकल्प, क्या आप बाजार के शोर को छोड़कर एक सच्चे निवेशक बनने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखिए, आई एम अ कंसिस्टेंट अर्नर। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और दी इन्वेस्टर माइंडसेट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मास्टर क्लास के साथ। जय हिंद।